इसलिए मेरा आज सवाल है कि जिन लोगों ने साजिश करके इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया, मैं उन सब से पूछता हूं कि क्या आपको पाकिस्तान की फिक्र नहीं? क्या आपको खौफ नहीं आ रहा कि हमारा मुल्क किधर जा रहा है? अपनी आजादी छीनेगी, जबरदस्ती इलेक्शन करवाएंगे हम। मैं आखिर में उन लोगों से बात करना चाहता हूं जिनके पास पावर है, अपने मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट से सवाल करना चाहता हूं। लेकिन कौम आपको जिम्मेदार ठहराएगी अगर ये मुल्क इसी तरह नीचे जाता रहा। कौम आपको जिम्मेदार ठहराएगी, ये कौम आपको जिम्मेदार ठहराएगी। उसके अलावा हमारे दौर में रुपया 178 पे था जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आई, 178 पे डॉलर था। जब से ये आए हैं डॉलर आज पहुंच गया 230 पे। इसके वजह से मजीद महंगाई, आज पेट्रोल और डीजल 240 तक पहुंच गया। आज बिजली जो हमारे दौर में 18 रुपए यूनिट थी, आज वो 36 रुपए यूनिट कहते हैं। टैक्सेस मिला के 55 रुपए यूनिट पे बिजली मिल रही है, 3 गुना ज्यादा। सवाल यह है कि कौन सी क़यामत आई थी कि इतनी महंगाई हो गई? क्या हुआ था कि इतनी चीजें महंगी कर दी? जब इन्होंने सारी कैंपेन 3.5 साल हमारे खिलाफ सिर्फ एक चीज पे की, महंगाई। सारा वक्त महंगाई का शोर। और मैं आज वो मीडिया हाउसेस, वो सहाफी, वो लिफाफे वाले, मैं सबसे पूछता हूं कि आज आपको क्यों नहीं महंगाई नजर आ रही? आज क्यों नहीं आप लोगों के पास जाके पूछ रहे कि जी बिजली का बिल आप दे सकते हैं? या आप क्यों नहीं पूछ रहे? आटा हमारे जमाने में 50 रुपए किलो था, आज तकरीबन 100 रुपए पे पहुंच गया किलो, दुगना हो गया आटा। तो 4 महीने में कौन सी इतनी बड़ी क़यामत आई कि कीमतें आसमानों पे चली गई और मायशत तेजी से नीचे जा रही है। आईएमएफ आज ये कहता है कि पाकिस्तान में अभी बिजली की कीमत मजीद और बढ़ेगी। आईएमएफ कह रहे हैं कि मायशत सुकड़ती जा रही है, जो हमारे जमाने में बढ़ रही थी वो कम होती जा रही है। आईएमएफ कह रहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है, सड़कों पे इंतशार होने जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, आईएमएफ कह रही है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है। जो इंडस्ट्री हमारी बढ़ रही थी तेजी से, वो नीचे जा रही है। किसानों के लिए जो ट्यूबवेल में बिजली की कीमत, जो डीजल की कीमत, किसानों के लिए जो खादों की कीमत, डीएपी की कीमत, तो सारों को नजर आ रहा है कि अगले हम वो उस तरह की पैदावार हमारी अब नीचे जाएगी। तो इसलिए मेरा आज सवाल है कि जिन लोगों ने साजिश करके इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया, मैं उन सब से पूछता हूं कि क्या आपको पाकिस्तान की फिक्र नहीं? क्या आपको खौफ नहीं आ रहा कि हमारा मुल्क किधर जा रहा है? और क्या ये जो ऊपर बैठे हुए हैं, क्या कोई भी अब ये समझता है कि ये मुल्क को निकाल सकते हैं इस दलदल से? क्या कोई आप सामने समझते हैं कि वो जो शहबाज शरीफ हम इश्तिहारों के अंदर बड़ा कारनामे करता था, अरबों रुपए के इश्तिहार खर्च करके, कोई भी आप समझता है कि ये मुल्क को इस दलदल से निकाल सकता है? ये मजीद और हम नीचे जा रहे हैं। और इसलिए जो हम कहते हैं कि जब तक इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होते, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आता, तो मायशत इसी तरह नीचे जाती रहेगी।
माशी इस्तेकाम आएगा सियासी इस्तेकाम से। और इसलिए मैं अपनी सारी कौम को आज एक पैगाम देने आया हूं। ये मैंने एक फैसला किया था कि गुजरांवाला जलसे में मैं अपनी कौम को एक कॉल दूंगा। मैं अपनी कौम को तैयार करूंगा कि हम अपने आप को इनसे हकीकी तौर पे आज़ाद करें। और कौम तब आज़ाद करेगी जब कौम अपनी आज़ादी छीनेगी। और जो मैं अब देख रहा हूं, मैंने ये फैसला किया कि मैं अपनी सारी डिस्ट्रिक्ट की तंजीमों को, सारों को मैंने खत लिखा है कि तैयार हो जाओ, अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों को मोबिलाइज करो और इंतजार करो कि जब मैं कॉल दूंगा। और जब मैं कॉल दूंगा सबने तैयार होना है, सारे पाकिस्तान ने तैयार होना है। मैं जो चाहता हूं कि मेरी नौजवान, मेरी आईएसएफ यानी स्टूडेंट्स, मेरी ख्वातीन, मैं चाहता हूं सारे, मेरी तंजीमें सब तैयारी करें। और आप तैयारी करें कि मैंने अब आपको कॉल देनी है और कभी भी मैं दे सकता हूं। मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं और मैं इस नतीजे पे आ गया हूं कि सारा जो मैंने 5 महीने में देखा, मेरी पूरी कौम तैयार बैठी। लोग तैयार हैं कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शन ये नहीं करवाएंगे तो लोग तैयार हैं पाकिस्तान की सड़कों पे आके पुरअमन एहतजाज करके यहां जबरदस्ती इलेक्शन करवाएंगे हम। क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि इलेक्शन से भाग रहे हैं। आपको पता है बाय इलेक्शन कैंसिल कर दिए, 2 दिन पहले इलेक्शन कैंसिल कर दिए, क्योंकि इनको खबर आ गई थी कि जिस तरह ये पहले हारे हैं उससे भी बुरी तरह हारेंगे, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। और इसलिए हमने इनको इलेक्शंस पे लेके आना है। तो मैं अपनी सारी आज पार्टी को तैयार कर रहा हूं, सारी मेरी पार्टी तैयार हो जाओ। ये जो अब मेरी कॉल होगी, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान को, ये मेरे पाकिस्तानियों को, मैंने जो देख लिया ऊपर से लेके नीचे तक सब तैयार बैठे। क्यों गुजरांवाला तैयार हो? मैं आखिर में उन लोगों से बात करना चाहता हूं जिनके पास पावर है, अपने मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट से सवाल करना चाहता हूं कि जिस तरह हमारा मुल्क ये इंपोर्टेड हुकूमत तेजी से नीचे लेके जा रही है, जिस तरह जब से ये आए हैं लोगों की जिंदगी अजाब में, महंगाई में और माइशत जिस तरह नीचे जा रही है, और जो आईएमएफ की रिपोर्ट है, मुझे पता है कि आप कहते हैं वो आप न्यूट्रल है, लेकिन कौम आपको जिम्मेदार ठहराएगी अगर ये मुल्क इसी तरह नीचे जाता रहा। कौम आपको जिम्मेदार ठहराएगी कि आप रोक सकते थे इस मुल्क को इस दलदल में फंसने की, और आपने कुछ नहीं किया। ये कौम आपको जिम्मेदार ठहराएगी अगर हमारी माइशत नीचे गई, वो डायरेक्टली हमारी नेशनल सिक्योरिटी को असरअंदाज होगी। क्योंकि जैसे जैसे माइशत नीचे जा रही है, हम और मजबूर होते जा रहे हैं बैरूनी ताकत के। जो भी अब पैसा देगा, जो भी पैसा देगा, वो हमारे से वो चीज मांगेंगे जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को असरअंदाज होगी। तो इसलिए अभी भी टाइम है, इस मुल्क को नीचे जाने से बचाएं। और मैं आज आप सारी कौम के सामने कह रहा हूं कि जो इस मुल्क को इंशाल्लाह हमें अगर जब भी अल्लाह मौका देगा, मैं आज आपको कह रहा हूं कि अब कोई दूसरा मुल्क पाकिस्तान को इस दलदल से नहीं बचाएगा।
जो हमें इस दलदल से निकालेंगे वो 1 करोड़ हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं। वो हमारा जो बाहर पाकिस्तानी बैठा है, इंशाअल्लाह इनको सिर्फ रेमिटेंस आ रही है। हमने जिस दिन इस मुल्क में इनकी सरमायाकारी ले आए, 1 करोड़ में से 5 लाख पाकिस्तानियों ने भी, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने इस मुल्क में सरमायाकारी शुरू कर दी। हमारे पास इतने डॉलर आ जाएंगे कि हमें कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा।